वो प्रैंक करके देखना लोगों के साथ में। आपका सिस्टम बढ़िया, आपके पास में अच्छे पैसे हैं, ठीक ठाक से घर चल रहा है, अपना प्रैंक करके देखना, झूठ बोल के देखना लोगों को कि भाई हम में तो बर्बाद हो गया, हम तो उजड़ गए। एक बंदा भी अगर साथ में खड़ा मिल जाए ना आपको। मेरी जिंदगी के 5 साल 5.5 साल इस भट्ठे पे लगातार चलाऊँ मैं। इस भट्ठे पे CBC पे आना जाना, और 9 बजे आ जाया करता। तीन बंदे लेबर वाले मिलते थे मेरे को दिल्ली में, 300 रुपये में मिलते थे। इतना सस्ता जमाना था, देख लो। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय आपकी। बाहर तो ठंडा मौसम हो रहा है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 10:30 बजे घर पे बात करके सोया था। उसके बाद में 12:32 पे परले JCB वाले हैं, DJ बजा दिया पूरे जोर से। उसके बाद में नींद ही नहीं आई। 2 बजे अलार्म बोला, बस फिर ये लेबर वाले आ गए, भागते हैं जी दिल्ली की तरफ। बस दूसरे का डिस्टर्बेंस हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो भागते हैं जी दिल्ली की तरफ। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय आपकी। अगर मैं शिकायत करूँगा ना तो फिर इनको फिर ज़्यादा सुना देंगे फिर, इसलिए फिर मैंने बोल नहीं, मगर चल कोई ना, क्या रोज़ करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। टोल पे हो गया दिल्ली का। चाय पी लेते जी, चाय। ओ संबीर, चाय लो जी। गेवरा फाटक पहुंचे हैं, ट्रेन निकल रही है, मालगाड़ी मेट्रो रेडी है चलने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय। पहुंचे जी साइड में। सोमबीर उन्हीं अंकल वाली साइड है भाई, DL1 ही देखो, DL1। इतनी सी कांध खड़ी हुई है, देख लो। हे सोमबीर बाबू, जय श्री राम। सारी आन दे अंकल ने आवे है, मुद्दा ना पड़ा है, सीधा बोले खड़े हो, काम का टाइम है। 4000 बोल रहे हैं अंकल जी उतारने के लिए वही। अब देखेंगे आने के बाद में, अगर सारी बोलेंगे तो सारी उतारेंगे, नहीं तो 1500 फिर साइड पे जाएंगे दूसरी पे, नहीं तो फिर स्टॉप पे खड़े हो ले यार। मुद्दा फिर सवेरे तो ना, मेरा काम का टाइम है। परमात्मा ने मनाओ। श्री राम, जय जय राम। लो चांदनी में दिखाऊंगा कैसे लगती है? हाँ उसने उसका गेट किधर है ना, गेट में थोड़ा सा गेट भी छोड़ देंगे 4 फुट का बिच्चा, और ये दीवार छोड़ देंगे। इतना राह छोड़ दिया। ठीक है छोड़ दिया भाई। 3-4 फुट का बिच्चा छोड़ दिया, 3 का है। खोल लो ना यार, कट गया। खोल ना भाई विक्रम। लग गए हैं पलड़, खोल गए। अरे भाई देखो लगे हुए हैं। अब ये देखो, ये लग रहे भाई DL1। अरे भाई बढ़िया, घुमा कर लगाइए। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये गेट है, 1 और 2 और 3 दीवार कंप्लीट हो गई है। ये दरवाजे की छोड़ दी, वो वाली दीवार रह रही है, और थोड़ी बहुत ईंटें बची हैं। 2500 ईंटों में देख लो कितना ऊंचा होगा। अर्धे बताऊँ कितना लगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 के अर्धे लग गए अपनी ईंट के। बाकी पुरानी में नीम भरी हुई थी, यहाँ से पुरानी में 2500 में, और 2500 में लेंटर के लायक हो जाएगी। बस इसमें लग जाएंगे 600-700 ईंट। 2500 और में लेंटर लगने के काबिल हो जाएगा। 3 कमरे यहाँ बनेंगे, और परले वाली साइड कंप्लीट हो गई अंकल की। और 4000 ये उतर गई आज। साइज में इसलिए मैंने अर्धे गिन के बताए हैं, 16 का अर्धा है जैसे। अब ये 16 का अर्धा हो गया ना, और इससे भी अगर हैवी साइज होगा, मोटा साइज,
जो इससे भी मोटी ईंटें होंगी तो उसमें 16 की जगह 14 अर्दे लगेंगे, 2 ईंट कम हो जाएंगी और पूरे में 2 ईंटें कम हो जाएंगी। तो अगर हमारे मकान में पूरी 5000 ईंटें लगनी है तो उसके आधार पे बता रहा हूँ, वहाँ पे 500 ईंटों का कम से कम 500 से 700 ईंटों का फ़ायदा हो जाएगा आपका, अगर मोटा साइज़ है ईंटों का। और ये नॉर्मल साइज़ है हमारे वाला डेल का, देखो। लेकिन फिर उनका रेट महंगा होता है और साइज़ के हिसाब से फिर बात एक ही है, वो महंगी आएंगी थोड़ी सी, ईंटें कम लगेंगी, ये थोड़ा सा नॉर्मल रेट होगा। ये अगर वो 4500 लगेंगे तो ये 5000 लगेंगे, 500 ईंटों का वही हेर फेर वहीं आ जाएगी बात। तो ये बात होती है साइज में। कम लोग वैसे बात करते हैं कि वो साइज़ होना चाहिए, लेकिन वो कम से कम 1000 रुपये इनसे महंगी होगी। जो 14 अर्दे लगेंगी 16 की जगह 1000 रुपये महंगी होंगी। और वहीं की अगर 5000 में 25 2500 का वहाँ पे होगा। और अगर साइज़ के हिसाब से लगाओगे तो फिर ईंटें फालतू लगेंगी, अगर वो लगाएंगे तो ये वो ईंटें कम लगेंगी। एक ही बात है, 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा वही साइज़ के हिसाब से। तो ये चीज़ साइज़ भी मैटर करता है। अगर इनका अर्धा 16 दूनी 32 35 ईंटों पे अगर लेंटर लगेगा ना 35 के अर्धे पे, और उनका 30 के अर्धे पे लेंटर लग जाएगा और दीवार उतनी ही ऊंची होगी जितनी ऊंची दीवार की इससे होगी। ये लगेंगे 35 अर्धे, वो लगेंगे 30 अर्धे, 5 अर्धे का फर्क थोड़े से कम पड़ जाएगा वहाँ तक लेंटर तक। आज तक खींच दिया छोरिया ने, पूरी फुर्ती से लगे हुए हैं। 16 की ऊंची है, 2 4 6 8 10 12 14 16 की ऊंची है और 50 की लाइन है। 16 पंजे 80, 5 लाइन लगेंगी 16 की ऊंची। 4000 ईंटें यहाँ पे हो जाएंगी। और पीछे चाबा ना गिर दिए। मुझे कंप्लीट भागते हैं जी अगले साइड पे, स्टॉक पे फिर फोन करके पूछेंगे पहले। ऊपर लिया तो छोड़ दे, ये 2 धारी हैं DL की अपनी है, इसमें नहीं देख के ईंट कम है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18 ईंट कम है यार, 20 ईंट कम मान ले इन पे ला दे। और अरे दूसरी ईंट है, दूसरा मार्का है। अरे 15 दूनी 30 क्या की ऊंची करेंगे? 15 दूनी 30 पट लाने है तने, और 60 की दारी है, कम लगेंगे। अच्छा 60 की है और 1-2 पट कम लगेगा। 15 की टांग रही अपनी DL की बस, परला मार्का अलग रहने दे BL जी। ऊंची कर दी भाई बस। और 20 ईंट ही है। हां बीच में तो छेड़ो करो यार, बीच में तो चाबा बैठ के अपनी अपनी गिनती भी है यार, अपने लांदे रहो फिर ना कम ज्यादा होंगी। और अपना बीच वाला छेड़े करो बस, अलग तो अरे देख तो ले साफ तेरी वीडियो में दिखा दूंगा किधर है। काट नीचे गया, रहने दे यार, क्यों छेड़ो, उसने अपने आप भग जाएगा, वो मारना नहीं है रे। मारते को ना पकड़ लूंगा नु तो हो रहा उया भी उठा दे फिर। गया होता है, गया अरे गया, जान दे यार, पानी वाला सांप है वो, इसका कुछ नहीं है। गया ईब ना पावे बोटो यार, खाली रहने दे, सामने काम करने यार। ए बाबड़ी पूछ दे, वहां पलटी थी उस दिन ट्रोली, देर में देख ले यहाँ पे आ रही है तो है थावन है ना, कहूँ था ना यू भी डिल्ली मार रहे, तू भी डिल्ली मार रहे। 60 की कर, 1 इंच इसमें फंसा और फिर ऊपर से 60 की करिए। स्टॉक पे पहुंचे हैं जी उतारने के लिए, यहाँ से उतार के फिर भागेंगे। पैसे वहाँ से भी लेके आए अंकल से भी, और आज दुकान से भी पैसे लेके जाने हैं भाई, काफ़ी सारे पैसे हो गए, आज लेके चलेंगे। अब राम राम बाबा भाई, पूरा स्टॉक है अपना। जय श्री राम। चक्कर मारे है इतनी जल्दी? अरे वेरी गुड। कितने बजे उठा था? 6:30 बजे। कितना जाम नाले पे, एक साइड चालू है। आ गया माल, हमें चाहिए नहीं माल, हमारे पास बहुत बड़ा है। अच्छा वेरी गुड। राम जी ने यहाँ बिल्कुल भी लगाने की जगह नहीं छोड़ दी है। यहाँ से सारी ईंटें उठ गई, यहाँ पे लगी हुई थी अपनी DL की, यहाँ लगाई है सारी। तो ये खाली हो गया, भागते हैं जी। पैसे और लेंगे थोड़े बहुत दुकान से, फिर भागेंगे। भाई बॉर्डर से बाहर निकल गए, हरियाणा में बारिश कर रही है आराम से। लो जी दाल रोटी,
खाना खाते हैं, जो पहुंचे हुए हैं कमरे पे, खाना खाते हैं पहले, फिर मिलते हैं। अच्छा, मुझसे ज्यादा टेंशन में तो खाना खा के जी पहुंचा हूँ DL1 के रास्ते में, जहाँ पे CBC भी बैठा है। CBC का इसलिए नाम ले रहा हूँ, CBC पे जाऊँगा आज। बच्चन भाई साहब ने ऑर्डर बनाया, अपने पास तो अब्बल का ऑर्डर नहीं था, तो उन्होंने ही ऑर्डर बनाया दोनों भाइयों ने बैठ के। और फिर वहाँ पे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को क्या भरेंगे क्या नहीं भरेंगे, अब्बल भरेंगे, नरम भरेंगे या फिर क्या भरेंगे। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ लोड करेंगे, जिस हिसाब से अपना काम चलता है चलाओ भाई। 5 तारीख को ट्रैक्टर की किस्त है, तो चक्कर तो टूट जाता तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब चक्कर 2-4 लगातार मारने पड़ेंगे। आज 2 तारीख होगी, 3-4 को तो खाते में डालनी पड़ेगी। 50,000 रुपये की किस्त है वही। अब की बार काम भी नहीं चला, और मैं घर से भी आया ही था, 4-5 दिन तो हुए ही हैं। तो किस्त कैसे तैयार हो जाती, और एडवांस खाते में उसी के होती है किस्त, ट्रैक्टर की या किसी भी साधन की लगा लो, जिसके पास में अच्छा थोड़ा सा बजट बढ़िया हो। बजट हमारा 20 के में टायर डलवा गया था पिछली बार, ये 20-21 के, और भी बहुत सारे खर्चे थे। घर पे जाने के बाद में 10,000 रुपये तो कम से कम लगते ही हैं। अगर घर पे अब की बार नहीं जाता, अब की बार अब तक का तो 2 किस्त तैयार कर देता। 1.5 महीने में 2 किस्तें तैयार हो जाएंगी, और 2 की भी 3 हो जाएंगी। नहीं 1.5 में नहीं, 15 दिन में, मतलब 1 किस्त तैयार हो जाएगी 15 दिन में, और 30 दिन में 2 किस्तें तैयार हो जाएंगी। कुछ ना कुछ अंदाज़ा आप लगा लो कैसे हो जाती हैं। और इतना सबसे ज़्यादा मंदा अब की बार इसी साल का काम, इतना मंदा कभी भी देखा नहीं हुई ज़िंदगी में मैंने आज तक अपना काम। मतलब चक्कर इतने, जितने अब की बार इस साल में चक्कर टूटे हैं ना, इतने कभी भी चक्कर नहीं टूटे भाई मेरी ज़िंदगी में। मतलब मेरे सौदी संभाली जब से मैं इस काम में हूँ, इतने चक्कर कभी भी नहीं टूटे हैं काम की वजह से। लेकिन अपनी मर्जी से कभी तोड़ दिए, कभी नादानी में टूट गए थे, और कभी मतलब जा ही नहीं गया, कभी बीमार हो गए थे, कभी घर पे जाने की उसमें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चक्कर वहाँ तोड़े हुए हैं मैंने। लेकिन काम की वजह से कभी भी नहीं टूटे भाई। काम छोड़ के हर बार छुट्टी लेके जाना पड़ता था जी, मेरे को घर पे जाना है 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो छुट्टी लेके जाना पड़ता था। अब इस साल में तो भाई बस क्या ही बताऊँ भाई, इतना बुरा हाल आप देखते ही आ रहे हो। दिमाग की जगह दिमाग नहीं रहा भाई, इतना इंटेलिजेंट दिमाग था मेरे समझ के मुताबिक। मेरा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट था, अब तो भंड हो रहा है बिल्कुल। आधी बातें जब मैं शुरू कर देता हूँ तो मैं उस टॉपिक को भूल के दूसरे टॉपिक पे चला जाता हूँ, आप लोगों ने देखा ही हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा अब की बार तो दिमाग ख़राब है। और भाई काम चलता रहे, किस्तें टाइम पर जाती हैं, किस्तें तो खैर टूटने नहीं दिया आज तक मैंने। जब बजट ज़्यादा ही ख़राब हो, जब टूटी थी, तो उसका जो किस्त टूटती है उसका बैंक का बड़ा सिविल ख़राब होता है, और वह चेक ड्यू होता है, उसके ऊपर ड्यू पे ड्यू क्या होता है। लॉकडाउन में किस्तें टूटी थी, वही बड़ी मुश्किल से सिविल संभाला था, बड़ी मुश्किल से किस्तें लाइन में लेके आया था। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है वही बैंक का। किस्तें मत तोड़ना भाई, कभी भी ब्याज पे लेके आओ, ब्याज पे लेके भर दो, और फिर कमाई करो बड़ी अच्छी से। अब की बार तो कमाई हुई ही नहीं भाई, कभी भी नहीं हुई, नहीं तो 1.5-2 तो आसानी से महीने का। पूरी चीज़ें बता नहीं सकता, किसी का काम ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैं पूरी सच्चाई रिवील नहीं कर सकता। किसी भाई का काम ख़राब होगा तो भाई हमारे को गाली देगा, वो कहेगा कि भाई हमारा काम ख़राब कर दिया, सारी सच्चाई बता दी, तो ठीक है जी। तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है भाई, किसी की रोज़ी रोटी पे लात मारना हमारे काम नहीं है। हमारा काम आप लोगों को नॉलेज देना, आप लोगों को बताना, आप लोगों को सिखाना, ये हमारा काम है, ठीक है जी। बाकी सच के साथ में रहेंगे, झूठ को तो दबा के ही रखेंगे, ठीक है जी। चलते हैं जी भट्टी की तरफ, दिखाते हैं क्या चीज़ लोड करेंगे, क्या प्रोडक्ट लोड करेंगे, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं। लो जी, CBC भट्टे पर पहुँचे हैं। ये अपनी ट्रॉली खड़ी है, कल ट्रैक्टर में पंचर हो गया था, फिर दूसरा जोड़ के ले गए इसमें। इस भट्टे पे मैंने 5 साल ज़िंदगी के सबसे खुशी के बीते हुए हैं भाई, सबसे ज़्यादा खुशी की मेरे ज़िंदगी के जो 5 साल है ना, इस भट्टे पे गुजरे हैं। इसी पे काम था, वो सारी चीज़ें चलो मैं बताता हूँ, देखते हैं कहाँ पे लगाएंगे,
ये चट्ठा दिख रहा है, मुंशी से पूछना पड़ेगा कौन सा चट्ठा क्या है। मतलब ये चट्ठा है अपना, तो इसमें भराएंगे। इसमें तो भाई थोड़ी सी मर्जी उठा ले, आवाज पूरी है। लोहे की दाढ़ आवाज है। नहीं भाई चक्कर बन गया, 2 पैसे बन देंगे भाई, और क्या है भी। लूट तो अब है नहीं। नहीं भाई पहले लगाता हूँ डाला खोल के, फिर करते हैं पूरी वार्तालाप। लेवल लगा दिया, बारिश भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में बाहर चलेंगे, फिर बतलाते हैं आप लोगों के साथ में। मौसम बिल्कुल खराब हो रहा है। ले जी ये ब्लेंट है CBC की, आवाज देख लियो। अब ये तो कार्बन लगा हुआ, कोयला हुआ कार्बन। बढ़िया सफाई भी है। ये यहाँ से दिखता नहीं है, डीजल भट्ठा है। अगर थोड़ी सी दिख रही होगी, ये खंबा सा खड़ा है, और ये पूरा रास्ता है वहां तक का, उस तरफ रोड है। और ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है, वो ये महिंद्रा का बहुत पुराना ट्रैक्टर है। और लेकिन स्टार्टिंग अब भी है इसकी, स्टार्ट होता है। तो मेरे ख्याल से बिगाड़ दिया ये, पिछले साल तो चल रहा था, अब तो बंद कर दिया। पानी इसमें तो पड़ा तो है, डीजल तो पड़ा खुला है ढक्कन। डीजल तो क्या हुआ, पानी होगा मेरे ख्याल से। छोटा ट्रैक्टर है ये, छोटे टायरों वाला, लेकिन बिल्कुल छोटे वाले हैं, उनसे थोड़ा सा बड़ा। 9-5-24 के टायर हैं इसमें, और अगले भी काफ़ी सारे छोटे थे। ये चीज़ें संभाल के रखने वाली होती हैं भाई, अब तो ये बेकार हो गया। महिंद्रा का लोगो अगर दिख रहा हो आपको, तो चला हुआ है 3353 घंटे। बहुत पुराना मॉडल है, कम से कम 2000 सन से पहले का होगा मेरे ख्याल से। मेरे सामने दौड़ता फिरता था, उसको ड्राइवर चलाते थे इसको यहीं पे भट्टे पे। टैंकर पानी का लेके आने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत वैसे काम करने के लिए, जनरेटर वगैरह, लाइट वगैरह, इसको चला देता था ये। और लिफ्ट से ये भी खराब कर दिया जनरेटर। और ये ऊपर वाला पोर्शन है, इधर वाला कमरा है जो टीन वाला, इसमें कबूतर रहते हैं, दिखाए थे मैंने एक दिन। और इस साइड में भी थोड़ा ही माल पड़ा है, उधर उधर आगे आगे है बस। इधर से साफ हो गए सारे चट्टे। ये भी अब्बल का चट्टा है, नंबर 1 का, क्वालिटी वाली ईंटें हैं भाई। सबसे ज्यादा ईंटें मैंने बेची हैं CBC, मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा CBC ईंटें बेची हैं भाई। रिकॉर्ड तोड़ दिया था भाई, 365 चक्कर मारे हुए हैं मैंने इस भट्ठे के, इन ईंटों के। ये बोरखा दादा खेड़ा, नहीं दादा खेड़ा कह रहा हूँ, दादा बोरखा है। हल्की फुल्की बूंद लगी हुई है बस, और बूंद मारी ईंटें तो बढ़िया होती हैं। चटका देखो बिल्कुल लाइन से लगा रखा है। ये भी अब्बल है। तुम राम संग जपता तुम्हारा सदा, राम संग जपता तुम्हारा सदा। देखो पूरा गेट भरा हुआ है, यहाँ से निकलनी शुरू होती है, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है।
यहाँ से कच्ची भराई शुरू करते हैं चलते हुए और वहाँ से निकलती रहती हैं ऐसे। 16.5 लाख ईंटों का भट्ठा है ये। इसके अंदर 16.5 लाख ईंटें आती हैं। जितना मेरे को ध्यान है उतनी बता रहा हूँ, बाकी कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन जब ये बना था तब से पता है मेरे को। 16.5 लाख का भट्ठा, बहुत क्वालिटी भी, आवाज़ भी और क्वांटिटी भी भाई सबसे ज़्यादा इसी की बेची है मैंने अपनी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा। और फिर सबसे सफाई वाली RK1 बेची है सबसे ज़्यादा। मतलब ये खुले का समझा है, लेकिन पकाई और सफाई पूरी है इसके अंदर। और जो ये फेस होता है ना, फेस ये लकड़ी का होता है। जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है ईंट का, जो ये वाला हिस्सा होता है ये लोहे का होता है, खुले का। इसमें सफाई थोड़ी कम होती है। और जो बंद का होता है RK1 ईंटें आपने देखी रखी, जिन्होंने नहीं देखी RK1 वो बंद का समझा है। पूरा साइज प्योर ईंटें, पूरे भट्ठे का राउंड अप कर दिया मैंने। ये भी अब्बल है, बस ऊपर से रापस आ जाती हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं ईंटें। दिल्ली में इन ईंटों को बिल्कुल शक्ल भी देख के राजी नहीं होते लोग, कहेंगे हमारे लिए ख़राब ईंटें लेके आ गए आप, तो इनसे बड़ा चिढ़ते हैं लोग। ऊपर से रापस गिरते हैं, रापस पानी के अंदर बारिश का पानी आता है तो अंदर आ जाता है। अब ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन से काली शुरू हो जाती है। फिर यहाँ तक पानी नहीं गया नीचे, क्योंकि नई ईंटें पानी बहुत सारा पीती हैं। और पानी जितना पिएगी ईंट, कोई भी ईंट हो नई पुरानी, जितना पानी पिएगी उतना बढ़िया तरीके से लंबी लाइफ होगी उस ईंट की, और बढ़िया तरीके से मसाला पकड़ेगी। बाहर तो थोड़ी बहुत ईंटें बच गई, बस 7-8 लाख ईंटें बाहर हैं। जो इस तरफ तो मेरे ख्याल से 2 लाख ईंटें होंगी इस वाली साइड में। परली साइड में ज़्यादा हैं, 5-6 लाख 6-7 लाख टोटल कंप्लीट। 7-8 लाख ईंटें बाहर हैं ये चट्टों में। आधी भर गई वही, डंडा लगाना बीच में शुरू कर दिया पटका, और 4 धारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। चौटा लेवल लगे हुए हैं। ट्रैक्टर भी आ गया अपना दूसरा। ले आओ ट्रैक्टर जड़ुआ दूंगा जो ले 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 तो ले आना तेरे के। यहाँ फट्टी लगा के इसको ऐसे खींच देंगे। ट्रैक्टर तो अपने वाला हटा नहीं सकते, क्योंकि ना दस जाएगी फिर अपने वाली सारी। ओट काट दे अर्जुन, ओट काट दे। ना 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 गिरती को नहीं है, क्या भी काट दे वह भी गिर दे। अरे ट्राली गिर जाएगी, ऊँ गिर जाएगी, ऊँ गिरी खड़ी है खाली ट्राली। नीचे उतर ले लिया होगी सीधी। हाँ सर फुल लगा जा इसमें। अरे तो गैल तो देना है, छोटा का है वैसे लेगा लगी। कितने हुए कर रहे हैं। लाइव दोबारा ही ठहले यो 4 ओ टोट ला 2 इंट में ओड़ा पड़ी यार। सीधी किधर लेना है परवीन है, इतनी इंट करते लेंदा फिरागा। फिर सीधी इधर दे 1 इंट इसके बीच में इधर 1 इंट और ऊपर दे। अरे 1 इंट सीधी इधर धंधा, 2 इंट खड़ी कर दे। गुल्ला ईंट चट्ठे में लाइयो, और वह भी नरम भी कदे तोड़ दे ईंटा ना सारिया। चंगला सी वेरी गुड। गड़ों से टैंग लियो भाई, कदे याद नहीं रहा थारे क्या था चाचा ली कटती नहीं। हाँ जुड़ गई होगी। ले वो जोड़िया चट्ठे में लगाएंगे, अब्बल भरेंगे इसमें तो। अरे भाई ये रे दिखाई देता हूँ आप लोगों को। शौक है वही शौक हमारे ठेकेदार को। कम हो गया वही, कम हो गया ना।
अच्छे तो खोल दिया जाए तो कम हुए, फिर ये पिछली गेड़ साड़ी लगा रखी थी, भाग गए सारे बाहर, एक रह गया। ये CBC चिराग भट्टा कंपनी। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया मैं, आज लेटा ही नहीं, क्योंकि ट्रॉली भरने लगी हुई है, तो वहाँ 2-2 मिनट में जाके आना पड़ रहा है। कहीं ज़्यादा जोड़ ज़्यादा ना हो। जोड़ मेरे को लग रहे थे कि भाई ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, थोड़े बहुत मेरे ख्याल से 200 ईंटों के जोड़ आएंगे ही आएंगे भाई। तो इस हिसाब से मैं बार बार जा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ना आ जाए। 300-400 तो अभी तक तो जायज़ है काम। 2, 4, 6, 7 धारी लग गई, लास्ट वाली डाले वाली रह रही है, तो फिर भर के पलट लगा के फिर चलेंगे। और 3:30 हो गया टाइम, बस ऐसे ही 2 मिनट जाता हूँ, 2 मिनट यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर जाता हूँ 10 मिनट, ऐसा कर रहा हूँ। फिर बतलाएंगे आप लोगों के साथ में। बोझ का भगा दे, बोझ के मतलब कंप्लीट हो गई, पहले पल्लड़ मारते हैं। लो जी, तरपाल रस्सा इनकम्प्लीट। अब भागते हैं जी कमरे की तरफ। अगर रास्ते में टाइम लग गया, समस्या नहीं हुई, तो वहाँ पे पल्लड़, वहाँ पे करेंगे बातें। पल्लड़ नहीं, पल्लड़ तो मार लिया। काला काला मन से मेरी जिंदगी के 5 साल 5.5 साल इस भट्ठे पे लगातार चलाऊं मैं। इस भट्ठे पे CBC पे आना जाना, और 9 बजे आ जाया करता। तीन बंदे लेबर वाले मिलते थे मेरे को दिल्ली में, 300 रुपये में मिलते थे। इतना सस्ता जमाना था, देख लो। अब तो 1000 रुपये, 1100 रुपये, 900 रुपये ऐसे। चलो भाई 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे उतारते हैं, जैसे पैसे इतने बढ़ गए। अब तो 300 रुपये में 3 बंदे सुबह मिलते थे मेरे को, और चौथा मैं लगता था। इतना एक्टिव था, इतनी फुर्ती थी, इतना जोश था, पैसे कमाने का पूरा जुनून था भाई। फिर अब तो खैर नहीं है, पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है, अब घर चलाना ही बहुत मुश्किल है। अब इतना काम भी नहीं रहा, काम तो है ही नहीं। 1 साल हो गया, मैंने बताया ही है। तो जी भाई 5 साल इतनी बढ़िया लाइफ थी। 5 दिन घर पे रह के आता था। शादी होने के बाद में भी 2016-15 में 2012-2015 को शादी हो गई थी। उसके बाद में 9 दिन के बाद ही मैं काम पे आ गया था, शादी के बाद। तो 5 दिन घर पे रह के आता था, बस मैं छुट्टी मांग के जाता था यहाँ से बिल्डर से कि भाई मेरे को जाना है और मेरे को 5, 7, 10 दिन की छुट्टी दो, और मेरे को मैं 5वें 6ठे दिन आ जाऊँगा। ठीक है जी। ट्रैक्टर भाई भी होता था, कई बार भाई 15 दिन भाई लगाता था, 15 दिन मैं लगाता था। वो 2018 में हुआ था, 17 और 18 में 2 साल। भाई ने 15 दिन लगाए, फिर मैंने 15 दिन लगाए। घर पे 15 दिन वो रहता था, फिर मैं रहता था। तो ये सारा सिस्टम हमारा 1 नंबर की लाइफ चली हुई थी। घर वाले खुश थे, माँ बाप के साथ में अच्छी, पापा के साथ में अच्छी बोलचाल थी, परिवार के साथ में अच्छी बोलचाल है अब भी। लेकिन थोड़ी सी ना, जब बंदा कभी भी आप अपने आप को प्रैंक करके देखना लोगों के साथ में, आपका सिस्टम बढ़िया, आपके पास में अच्छे पैसे हैं, ठीक ठाक से घर चल रहा है, अपना प्रैंक करके देखना, झूठ बोल के देखना लोगों को कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, हम तो उजड़ गए। एक बंदा भी अगर साथ में खड़ा मिल जाए ना आपको, भाई मेरे को आगे पकड़ लेना। रेयर बंदा होगा जो आपके साथ में खड़ा हो जाएगा कि भैया हाँ कोई बात नहीं भाई, टोटा नफा होता रहता है, और ऐसी कोई बात नहीं, हम खड़े हैं तेरे साथ में। ठीक है जी। वहाँ अब जो टाइम है वो थोड़ा सा घर वालों के साथ में भी देखो भाई होता ही है। पैसे या तो नुकसान हो जाए, या फिर आपके पास में टोटा घाटा नफ़ा जो भी हो जाए, घाटा हो जाए, बिजनेस में हो जाए, कुछ भी हो जाए, घाटा कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है, और किसी भी तरीके से आ सकता है। घाटे की कोई वो नहीं होती है। ज़्यादा नॉलेज बंदे को तब पता चलती है जब घाटा आ जाता है, तब समस्या पड़ जाती है, तब बंदे को पता चलता है, ठोकर लगती है कि भाई हाँ वो टाइम सही था, और तेरी वजह से तेरे बिजनेस में घाटा हो गया, फिर गलती होगी और नुकसान हो गया। ठीक है जी। इतनी बढ़िया लाइफ थी भाई। वो 5-6 साल मैंने इतने बढ़िया जिए हैं, मतलब कि मेरे पास, मैं नहीं मानता कि भाई उनसे अच्छे वो 5 साल मेरे पास दोबारा से आएंगे। आ सकते हैं, क्या पता जब इंसान बदल चुका हो, चोरी करने लग जाऊं कल को ईमानदार भी ना रहूं, कल को झूठ बोलने लग जाऊं, कल का क्या भरोसा। कल मैं नहीं मानता कि भाई वो 5 साल मेरे लिए दोबारा से वो आने वाले हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। और
हाँ ठीक है, पैसे आ सकते हैं लेकिन वो दिन नहीं आएंगे। पैसा बहुत सारा आ सकता है 2030 तक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दिन भाई कभी भी नहीं आएंगे। अगर आपके पास, आपको उस चीज़, मेरे साथ जो हो गया आपके साथ बता रहा हूँ, आप अगर आपके घर पे अच्छी बोलचाल है, माँ बाप के साथ में अच्छे उठते बैठते हो, खाते पीते हो, और माँ बाप के साथ हर चीज़ हर बात शेयर करते हो। अब तो खैर हमारी बातें ऐसी शेयर नहीं होती हैं, तो ठीक है जी। अगर आपके साथ में इतना बढ़िया सिस्टम हो रहा है ना भाई, हाथ जोड़ना परमात्मा के, बस क्या कहूँ, पैर धो के पीना अपने माँ बाप के। मतलब वो टाइम अगर आपके पास है ना, तो भाई बस उस टाइम को मत छोड़ना, और कोई भी धोखा किसी के साथ में मत करना। कोई भी कुछ भी हो जाए, बस वो लाइफ है, वो लाइफ दोबारा नहीं जी पाओगे कभी भी। हाँ घाटे उठे तो चलो भाई बिजनेस है, होते रहते हैं। जब तक बंदा नहीं बनता, जब तक ठोकर नहीं लगती। मेरे को ठोकर लगी, मैं तब बंदा बना, ठीक है जी। लेकिन मैं चोर थे भाई, बच्चे थे, किसी ने ये नहीं सिखाया था मेरे को कि भाई ये काम ऐसे होगा, वो काम वैसे होगा, और ये करने से तेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, और वो करने से तेरा ये फ़ायदा हो जाएगा। किसी ने कुछ नहीं बताया, बस ठीक ठाक अपने आप सीखा, अपने आप खड़ा, अपने आप भी गिर गया, अपने आप गिर भी गया था, चलो कोई बात नहीं, ठोकर लगी, दोबारा से फिर खड़ा हो गया। परमात्मा है भाई, गिरने वाला भी, उठाने वाला भी। कुछ गलतियाँ हमारी होती हैं खुद की, परमात्मा चलो फिर भी साथ दे देते हैं। आप लाख बार परमात्मा को धोखा दे दो, परमात्मा फिर भी आपको खड़ा कर देते हैं। ये बात होती है परमात्मा की। परमात्मा को गिराना होता है, परमात्मा ने उठाना होता है, लेकिन वो इंसान कभी गलतियां कर देता है, भूल चूक हो जाती है, ठीक है जी। और बस वो लाइफ थी भाई। अगर आपके पास में कोई भी अचीवमेंट है ना अच्छी, तो उसको छोड़ना नहीं कभी भी जीवन में था। चाहे आपके पास में पैसे आए या ना आए, आपका काम चले या ना चले, लेकिन माँ बाप के साथ में, अपने परिवार के साथ में अगर प्यार से दो बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, तो भाई भूल जाना, कोई भी पैसा धन दौलत कुछ भी हो मायने नहीं रखता वही इंसान के लिए। मेरे लिए धन दौलत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन घर में वही दिन, वही काम पे वही दिन आ जाए ना, तो भाई मैं तो आग भी नहीं लगाता पैसे हो, और मेरे को तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है भाई, ठीक है ना जी। तो जी चलते हैं कमरे की तरफ। अगर और कोई जानकारी रहेगी तो शेयर करेंगे ज़रूर आप लोगों के लिए। प्लॉट में पहुंचे, सोलर लग रही है भाई, देख लो सोलर सोलर। लो जी अंधेरा हो गया जी। आते ही मैं और मोटा वचन भाई साहब आके बातें कराने लगे, और बैठे बैठे अंधेरा हो गया। तो जी खाना 10 मिनट में आ जाएगा, खाना खा के नहा के फिर घर पे बात करके फिर सोते हैं। कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना, शूट करते हैं। मिलते हैं हम लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बताएंगे जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज। वीडियो एड तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना जी, किसी भी बात के लिए विक्की सी मार बात इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो जी। थैंक यू जी।